नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से 29 एवं 30 अक्टूबर को जो नगर पालिका की एग्जामिनेशन होने वाली है उसको टारगेट करते हुए खोटा गद्य भाग से हमने जो है 100 महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्न उत्तर की एक श्रृंखला बनाई है, जिसे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा किया जा रहा है। यह जो वीडियो है या फिर यह जो वस्तुनिष्ठ सेशन है, न सिर्फ नगर पालिका बल्कि आगामी झारखंड सचिवालय एग्जामिनेशन, महिला पर्यवेक्षिका, औद्योगिक प्रशिक्षण या फिर सहायक आचार 6 to 8 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। दोस्तों, आज का हमारा कोट्स है कि बी दैट कॉमरेड ऑफ द वर्ल्ड, द कॉमरेड यू वंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। यह दोस्तों गांधी जी का जो कोट्स था कि दूसरों में जो आप बदलाव देखना चाहते हो वह बदलाव स्वयं में लाए, उसी का एक बदलाव रूप है जिसको इस वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल समय को बचाते हुए डायरेक्टली हम प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। अब दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है कि श्रीनिवास पांडिक रचल एकांकी नाटक चाबी काठी में कैगो दृश्य है। अब इस प्रश्न के उत्तर पे आए उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि जब आप गद्य सेक्शन विजिट करते हो खोटा सिलेबस का, तो उसमें 5 टॉपिक है। पहला में 10 लोक कथा, दूसरा में 8 शिष्ट कहानियाँ जिसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्र और विनोद कुमार सर। उसके बाद एक है नाटक श्रीनिवास पांडिक सर की चाबी काठी, उसके बाद 2 है निबंध बी एन वदार सर के, और उसके बाद 7 साहित्यकार हैं। तो इतने जो टॉपिक है इनसे जो है 100 प्रश्न बनाए गए जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है श्रीनिवास पांडिक सर से संबंधित कि श्रीनिवास पांडित जी के रचल एकांकी नाटक चाबी काठी में कैगो दृश्य है, 7 गो, 12 गो, 18 गो या 20 गो। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 20 गो। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। पूरा पैशन से इन 100 प्रश्नों को करिए। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा गद्य सेक्शन से। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या है कि चाबी काठी नाटक बाली डी खोटा कमेटी बाटे पहली बार 2006 में और दूसरा बार पृथ्वी प्रकाशन बाटे खालिस्तान बहरहाल रहे। आपसे पूछा जा रहा है कि जो चाबी काठी एकांकी नाटक है वह बाली डी खोटा कमेटी के प्रकाशन में 2006 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरी बार जो पृथ्वी प्रकाशन के प्रकाशन में कब प्रकाशित हुआ था या बहरहाल रहे आपसे पूछा जा रहा है। बहरहाल रहे मीन्स वही प्रकाशित होना ही होता है। ऑप्शन है 2009, 2011, 2019 या 2021। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 2019 में। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि चाबी काठी नाटक लेतारे बेमेल छाटा। ऑप्शंस क्या है कि एकर संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी ही एकर में भूमिका लिखले हत। दूसरा है एकर प्रस्तावना अर्जुन पांडे लिखले हत जो श्रीनिवास पांडे के बेटा छुआ। तीसरा क्या है कि चाबी काठी नाटक में लेखक परिचय विनोद रवानी लिखले हत। और चौथा है चाबी काठी नाटक में एक गो जेनी पात्र, एक वो जेनी पात्र ना है, यानी कि एक भी जेनी पात्र महिला पात्र नहीं है। तो यहाँ पे जो क्या आपसे पूछा गया था कि चाबी काठी नाटक लेतारे बेमेल छाटा, यानी कि चाबी काठी नाटक को संदर्भ में रखते हुए इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वह गलत है आपसे पूछा जा रहा है। तो गलत पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो आपका चाबी काठी एकांकी नाटक है इसमें 5 महिला पात्र तो गिवेन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तीनों पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या आपके समझ कि चाबी काठी नाटक बीए पास नायक शंभू मायक नाम की है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चाबी काठी नाटक का जो आपका नायक है उसका नाम है शंभू, इसके माता जी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका माता जी का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सुहागी, समरी, दमयंती या कर्मी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुहागी। अगर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है गद्य सेक्शन का तो एज ए रिवीजन भी यह वीडियो आपको काम करेगा, न सिर्फ वस्तुनिष्ठ सेशन बल्कि आपके रिवीजन में भी यह क्या हो जाएगा कि इससे पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा और सारे टॉपिक से आप गो थ्रू हो जाएंगे अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं। तो नेक्स्ट पांचवा प्रश्न क्या है और सब कुछ कवर हो जाएगा, एकदम लगेगा जैसे कि आप नोट्स ही पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न क्या है कि चाबी काठी नाटक के लिए तारे सही जोड़ा छाटा। ग्रामीण पात्र खेपा जादू श्रीपति हल्थी, सही पॉइंट। कालूराम के लठैत मुंशी और बेटा, इन लोगों का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कालूराम के जो लठैत था वह संतू और सिंह जी था, मुंशी फकीरा था और बेटा रोहन था, यह पॉइंट भी सही है। शहरी युवक कौन कौन थे इस एकांकी नाटक में? तो रतिराम और राधो। तो सभे हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सारे के सारे जो हैं वह सही जोड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है कि शंभू कते बछरे खले जखन ओकर बाप सिराय या मोर गेल। ऑप्शन से 3, 4, 10 या 16। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष का। जब 10 वर्ष का था ना शंभू, तब उसके पिताजी का देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट सातवां प्रश्न क्या है कि श्रीनिवास पांडिक लेतारे बेमेल छाटा। अब देखिए कैसे ऑप्शन आपके समझ बनाए गए हैं। जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु। अब देखिए यहाँ पे देखिए 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पांडित जी का जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान कहाँ था? तो बरवा अड्डा धनबाद। और 7 अक्टूबर 1986 को यह देहांत इनका हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, एकदम सही है। दूसरा माए बाप और जेनी, इनके जो है माता जी का नाम दुखनी देवी था, पिता का नाम शालिग्राम पांडित था
और पत्नी मूर्ति देवी थी। अब इन्होंने जो एकांकी नाटक लिखा उसमें उद्भासल कर्ण और चाबिकाठी, तो यह तीनों पॉइंट अभी तक सही है। अब चौथा पॉइंट क्या है, उपन्यास, बालकृष्ण, मालक फूल और आंखिक फूल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है बालकृष्ण, मालक फूल, आंखिक गीत भी इन्हीं की रचना है, लेकिन यह उपन्यास नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, यह उपन्यास नहीं है। ये सभी जो हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सभी जो हैं वह कविता संग्रह हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ से आपको लगभग जानकारी जो श्रीनिवास पानी से संबंधित पता चल गई होगी। अब नेक्स्ट 8वां प्रश्न क्या है कि श्रीनिवास पानी जी के दियल गेल उपाधि लेतारे बेमेल छाटा। अब श्रीनिवास पानी सर को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उपनाम दिए, तो उपनाम क्या था, तो रामदयाल पांडे ने क्या कहा उन्हें, खोटक वाल्मीकि, खोटक विश्व पितामह बाय विश्वनाथ दसौंधीराज, खोटक टैगोर बाय डॉक्टर चतुर्भुज। तो तीनों पॉइंट सही है, मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया और नोट्स हमारे टेलीग्राम पे भी मुफ्त में अवेलेबल है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि खोटक नागार्जुन। तो दोस्तों जो खोटक का नागार्जुन है, इन्हें शांति भारत ने नहीं कहा था, इन्हें खोटक का नागार्जुन कहा है विक्रम शास्त्री ने। ठीक है, विक्रम शास्त्री ने कहा है। और शांति भारत ने इन्हें क्या कहा है, तो बरवा अड्डा के अक्षय बोर मीन्स आप समझते होंगे कि देखिए यहाँ पे ख है तो ख अच्छा होता है, अच्छा है मतलब जो चीज़ क्षय ना हो सके, जिसका क्षय ना हो सके अच्छा है। ठीक है, और बोर बरगद के पेड़ से डिनोशन किया गया, मतलब बरगद के पेड़ जैसे बहुत अनंत काल तक, लगभग बहुत दिनों तक रहता है, उसी प्रकार से जो है इनके कहने का अर्थ था शांति भारत जी का कि यह बरवा अड्डा का अक्षय बोर है जो कभी क्षय ना हो सकता, मतलब श्रीनिवास पानी जी की जो कृतियाँ हैं वह अनंत काल तक चलेंगी। इस सेंस में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न क्या है कि कालिदास कृत मेघदूत के खोटा अनुवाद करे वाला खोटा के नाम जैचका साहित्यकार पाणिनि जी के सबसे पहले छपल किताब एक नामक है। आपसे पाणिनि जी का सबसे पहला जो छपा हुआ किताब है वह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मेघदूत, बालकृष्ण, चाबिकाठी या पारिजात इनकी बहुत बढ़िया रचना है, लेकिन अप्रकाशित है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण जो इसकी प्रथम किताब थी इनकी। अब अगर किताब की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि एस प्रोजेक्ट स्टडी फॉर गर्ल्स के द्वारा भी एक रिसेंटली किताब मार्केट में लाया गया, जो कि क्या था, खोटा प्रैक्टिस सेट विथ एमआर सीट वॉल्यूम 1। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं, 250 जो है 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बहुत सारे जो है की पॉइंट्स है जो आपका तैयारी को इन्हांस करेगा, सशक्त करेगा। और इसमें 6-7 लगभग प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे दारोगा, पंचायत सचिव वगैरह का जो भी एग्जामिनेशन हुए थे, या फिर रिसेंटली जो पारा टीचर वाला हुआ उनका जो है इसमें प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए वह सभी इसमें दिया गया है। और यह जो है एस प्रोजेक्ट स्टडी फॉर गर्ल्स के ऐप के साथ साथ झारखंड के लगभग सभी किताब दुकानों में, खास करके रांची, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, इन सब स्थानों पे जो है अवेलेबल है। तो इससे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर है 8986772733, इस पर संपर्क करके इस बुक के साथ आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप सचिवालय का हो या नगर पालिका को। नगर पालिका वालों के लिए तो ज़्यादा समय नहीं है, या वीडियो ही देखिए या स्टडी फॉर गर्ल्स के यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोज़ देखिए। बाकी सचिवालय वालों के लिए वह बुक काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है कि श्रीनिवास पानी के नाम में जीवनी खोटा भाषा कौन साहित्यकार लिखला। श्रीनिवास पानी के ऊपर जीवनी खोटा भाषा के किस साहित्यकार ने लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है। पारितोष कुमार प्रजापति, प्रदीप कुमार दीपक, विश्वनाथ नागर या श्याम सुंदर महतो श्याम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार। प्रदीप ने जो है इनके ऊपर जीवनी लिखने का कार्य किया। अब नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि झारखंड सचिवालय एवं नगर पालिका 2023, यह जो है पीडीएफ वीडियो जैसे ही आ जाएगी यूट्यूब पे, वैसे यह पीडीएफ भी साझा कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, ताकि नगर पालिका वालों को लाभ हो और जल्दी जल्दी वो रिवीजन कर सके। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि करम परब मनमल जाहे अघन मास से, कार्तिक मास से, भादो इंजोरिया एकादशी या आसिन इंजोरिया एकादशी। अब देखिए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर जब आपने देखा होगा तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भादो इंजोरिया एकादशी को जो है करम पर्व मनाया जाता है। 2 निबंध आपको पढ़ने हैं, फूलकर पर्व तगर प्रासंगिकता और एक सरहुल। ठीक है, तो दोनों आपको जो है ध्यानपूर्वक इसको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न, और दोनों निबंध मैंने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, दोनों को लगभग अच्छे खासे लोगों ने देखा, आप भी देख लीजिए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल एस प्रोजेक्ट स्टडी फॉर गर्ल्स पे आप विजिट करिए, मिल जाएगा। हमारा 12वां प्रश्न क्या है कि जावा गीत गावल जाए सोहराय पर्वे, करम पर्वे, टूसू पर्वे या सरुल पर्वे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, करम पर्वे। ठीक है, और यह भी जो है आपको जो है प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा, यह भी पूछा गया प्रश्न है, ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न क्या है कि भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूपे कौन पर्व खोटा क्षेत्र में मनवल जाए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जितिया, सोहराय, करम और आषाढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
कर्म। ठीक है, ये सारे जो प्रश्न हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इन 100 प्रश्नों को बनाया गया वह प्रीवियस ईयर प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है मिला जुला बनाया गया, ताकि आपको एक पैमाना मिल जाए कि किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, और कोई को तो एज इट इज़ यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों कि मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के कहल जाए। वैसी कथाएं या वैसे मतलब चीज़ें, कहानियाँ जो मौखिक रूप से परंपरा दर परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शिष्ट कथा, लोक कथा, लोक गाथा या सत्यनारायण कथा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोक कथा कहा जाता है। और आपके सिलेबस में कितनी लोक कथाएं पढ़नी है? तो 10 पढ़नी है। ठीक है, 10 यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया हुआ है, और हमारे एस स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे उसका PDF विद इन ऐप आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15वां प्रश्न क्या है कि बेमेल बतवा, मतलब इसमें कौन सा मेल नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ? मुहावरा, आहना, सरल पहेली, फांकी, कठिन पहेली, हियाली, और ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दुइयो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी जो है दोनों जो है वह बेमेल है। क्यों? क्योंकि जो कठिन पहेली है उसको फांकी कहा जाता है, और सरल पहेली को जो है हियाली कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, उत्तर जो है यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है कि चाबी काठी, 16वां प्रश्न है कि चाबी काठी कैसन शब्द लागे? सहचर शब्द, उल्टा शब्द, समासिक शब्द या कोई नहीं? देखिए, इस प्रकार का भी प्रश्न दरोगा में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सहचर शब्द। चाबी काठी जो है वह सहचर शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट 17वां प्रश्न क्या है कि लोक कथा ककरा कहल जाए? लोक कथा किसे कहता है? अगर लोक कथा का अगर आपको डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बताओगे? यह शिष्ट कथाएं होती है, व्यक्तिगत लिखी हुई कथाएं होती है, या फिर जिसका रचनाकार के पता न हो उससे, या फिर सब है? तो सब है, तो इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेकर रचनाकार के पता न हो, क्योंकि यह परंपरा दर परंपरा जो है मौखिक रूप से बढ़ता चला आया है। मत तो इसका क्या है कि कब इसका मतलब काल था, कब लिखा गया, कब किसने प्रथम बार इसको बोला, इसका कोई अता पता नहीं होता। इसीलिए इसका जो जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा, मतलब जिसके रचनाकार का पता नहीं होता है। 18वां प्रश्न क्या है कि करम पूजा कौन फूल प्रयोग करल जाएगी? करम पूजा में कौन से पुष्प का प्रयोग किया जाता है? गुलाब, गुलैची, गेंदा या धान? तो इसका सही डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धान का जो फूल होता है, धान की जो बाल होती है, ठीक है, नई नवेली, उसका जो यूज किया जाता है करम त्यौहार में। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न क्या है कि खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक है। यानी कि खोटा निबंध जो पुस्तक है, देखिए आपके सिलेबस में खोटा निबंध लिखा गया, लेकिन जो इसका 2022 में जो इसके द्वारा आया, झारखंड झरोखा के द्वारा आया है, उसमें प्रथम संस्करण लिख के और इसका नाम जो है खोटा साहित्यिक निबंध कर दिया गया। तो इससे संबंधित पुस्तक परिचय में आपको मैं बता दिया हूँ डिटेल, तो उसको लेके मतलब घबराना नहीं है कि खोटा निबंध और खोटा साहित्यिक निबंध को लेके आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है। फिलहाल आपको क्या देखना है कि खोटा निबंध के प्रथम संस्करण के प्रकाशक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो खोटा निबंध पुस्तक आया था उसका प्रथम संस्करण जो आता है उसका प्रकाशक कौन था? ऑप्शन है बोकारो खोटा कमेटी, जनजातीय भाषा विकास शोध संस्थान रांची, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, या खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय भाषा अकादमी रांची इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न अब हमारा क्या है? 20वां प्रश्न है दोस्तों कि खोटा निबंध किताब में कैगो निबंध संकलित है? 10, 12, 14 या 17? तो अब ध्यान रखिएगा, जो खोटा निबंध पुस्तक है इसमें दोस्तों 12 ही जो है निबंध संकलित है, लेकिन जो इसका अपडेटेड वर्जन आ गया है खोटा, मैं लिख देता हूँ, खोटा साहित्यिक निबंध, ठीक है, साहित्यिक निबंध, इसमें जो है 17 गो निबंध है संकलित है। ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, खोटा निबंध पूछे तो 12 के साथ ही जाना है। ठीक है, अब निबंध उबंध का बात कर रहे हैं और MCQ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि S4J स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे जो है 50+ खोटा फुल लेंथ टेस्ट के नाम से कोर्स है, और इसमें शायद अभी तक अगर मैं सही हूँ तो 24 प्रैक्टिस सेट अपडेट कर दिया गया है, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपके पास टाइम है तो इस कोर्स के साथ इनरोल हो जाए, और यहाँ पे जो है एक ही दिन में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वह प्रैक्टिस कर लें पेपर 2 खोटा का। ठीक है, 199 का है, और इसमें जो है 24 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। धीरे धीरे जैसे सचिवालय वालों को फ़ायदा होगा, जब तक उनका एग्ज़ाम होगा तब तक 50 जो है मतलब 50 तक 40-50 जो है इसमें फुल लेंथ टेस्ट अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल 24 ही आपके लिए इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न क्या है कि सौंध माटी की रचना का डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल रहे? विनोद कुमार सर से संबंधित बहुत सारे चीज़ें जो हैं पूछी गई हैं ऑलरेडी एग्जामिनेशन में। ठीक है,
ऑप्शन है 15 नवंबर 1960, 18 नवंबर 1961, 20 दिसंबर 1964 या 14 नवंबर 1966। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 नवंबर 1961। ठीक है, इनसे संबंधित चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, 15-20 हज़ार लोगों ने देखा है। विनोद कुमार को सर को जो है मैंने पूरा डिटेल में बताया है, जन्म से लेके अभी तक का उनका सफ़र पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल जो है वह DSPMU यूनिवर्सिटी रांची कॉलेज रांची में जो है खोटा जो मतलब TRL डिपार्टमेंट में जो खोटा सब्जेक्ट है वो इसके HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ठीक है, इनके बारे में और भी जानकारी आपको इसी MCQ के माध्यम से पूछी जाएगी। अब 22वां प्रश्न है कि सोन माटी में कैठो कहानी छपल है। अब देखिए यहाँ पे आपको सोन माटी पूछा जा रहा है, लेकिन अभी जो है ये अपडेट हो गया, इसका नाम अब धोयक धमक हो गया है। लेकिन आपको अगर सोन माटी पूछे, धोयक धमक नहीं पूछे, सोन माटी पूछे, तो आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना है, क्योंकि सोन माटी में 10 ही कहानियाँ छपी हुई है। ठीक है, अभी बढ़ गई है उसकी अलग बात है। सोन माटी पुस्तक में 10 कहानियाँ और 31 कविताएँ छपी हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी धोयक धमक में बढ़ गए हैं, उसमें 37 कविताएँ हो गए और कहानियाँ भी 14 या 15 शायद हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या? और सब कुछ, अगर किसी भी लेखक से संबंधित कोई दिक्कत है, किसी भी पुस्तक से संबंधित कोई दिक्कत है, यूट्यूब पे फ्री में वीडियो अवेलेबल है। मैंने लगभग 26 लेखकों के बारे में बताया हुआ है और 8 पुस्तकों के बारे में बताया हुआ है पुस्तक परिचय में। वो सारी चीज़ें हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी हमारे ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। टेलीग्राम क्या है? तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाके S4G_खोटा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, 6-7 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर मिसलेनियस खोटा मतलब मिसलेनियस जो है GS के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स सर्च करें, डायरेक्ट स्टडी फॉर गोल्स सर्च करें टेलीग्राम पे। सर 10-10 हज़ार लोग हैं वहाँ पे। इन सब ये अभी जो वीडियो चल रही है इसका भी PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है कि उबार शीर्षक कहानी में किसान के नाम रहे। कि उबार शीर्षक नाम से जो आपका कहानी है खोटा का, उसमें उसका क्या आपको पूछा जा रहा है कि उसमें जो किसान था उसका नाम क्या था? बिहारी, झारखंडी, झबरू या जयराम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, झबरू था। इसी का बेटा बिहारी था। ठीक है, जो कि बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बनता है इस कहानी के अंत में, लेकिन तब तक जो है झबरू का मृत्यु हो चुका होता है। इस कहानी को मैंने पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे, 15 हज़ार लोगों ने देखा हुआ है, आप भी देख लीजिए। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि ओ दीदा शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ तो नोट्स तो पढ़ाता ही हूँ, MCQ देता हूँ, लेकिन कहानी को लाइन बाय लाइन भी पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ऑप्शन है खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा लोक साहित्य, सोन माटी या सोहन लागेरे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोन माटी। ओ दीदा शीर्षक से जो कहानी है यह सोन माटी पुस्तक में छपा हुआ है। 10 कहानियों में से यह भी एक कहानी है। ठीक है, जिसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। 25वां प्रश्न क्या है? जिंदगी डोवानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के नाम है। जिंदगी डोवानी जो कहानी है इसमें जो मुख्य पात्र है इस कहानी में, उसका नाम क्या है? बिहारी, झबरू, जंगली, बंगाली। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं, कोई एकदम जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाए, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई मुख्य पात्र भी कहानियों का पूछा जाता है, तो क्यों ना हम मुख्य पात्र देख ले। और जब भी हमने कोई कहानी पढ़ाई है तो सबसे ज़्यादा जोर जो दिया है वह कहानी के लेखक, कहानी के पुस्तक परिचय और मुख्य पात्र पे ही दिया है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि गली गली में 30 लाखवा हल्ला है, उसकी वजह से कटअप बढ़ेगा, लेकिन फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जॉब तब भी हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। जो यह जिंदगी डोवानी शीर्षक कहानी है इसका मुख्य पात्र ऑप्शन नंबर सी जंगली था। ठीक है, और जंगली का जो है ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद जॉब ना होता, उसके भाई भी, उसकी भाभियाँ भी जो है उसे दूध खाने लग जाते हैं। उसकी माँ जो है पान वान को धंधा करने के लिए फिर पैसा वैसा देती है। कहानियाँ प्लान बलान पढ़ लीजिएगा। 26वां प्रश्न क्या है कि गुनेश्वर बाबू अपन परिवार लड़के लैके यहाँ होगा। ठीक है, परिवार लैके कहाँ तीर्थ यात्रा करल गेला? काशी, पुरी, गंगा सागर या अमरनाथ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर गेल थी। आवे घंटी ओकर माँ बीमार हो गई थी तो वही मदद कर ले जरा दूर दूर रह थी। आ कौन मदद कर ले तो इन सब जाने था जो दारोगा बन के धनबाद में नौकरी कर वाले। ऑप्शन 27वां प्रश्न क्या है कि खोटा निबंध के लेतारे सही जोड़ा छाटा। अब खोटा निबंध के लेतारे सही जोड़ा आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसका प्रथम संस्करण 1990 में आया था? तो यस। क्या इसका द्वितीय संस्करण 2017 में आया था? तो यस। प्रथम एवं द्वितीय संस्करण के प्रकाशक क्या इसका जनजातीय भाषा अकादमी रांची था? तो यस। ऑप्शन नंबर डी सब है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सही जोड़ा, ये सभी जो है ये सही जोड़े हैं। नेक्स्ट अब 28वां प्रश्न क्या है हमारा? 28वां प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर भोगनाथ ओहदार यानी कि डॉक्टर BN ओहदार सर, जिन्हें सव्यसाची के नाम से भी जाना जाता है, के लेतारे सही जोड़ा छाटा, उनसे संबंधित उनको मतलब
संदर्भ में रखते हुए यह चीज़ें जानकारियाँ जो आप बताइए कि सही है कि गलत है। तो उनका जन्म 2 सितंबर 1952 को हुआ था, सही है। उनका जन्म स्थान था चेटर रामगढ़, सही है। उनके माता का नाम रूपा देवी था, पिता का नाम माधवदार था, यह भी पॉइंट सही है। उन्हें सम्मान के तौर पर 1993 में खोटा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया और 2017 में जो श्रीनिवास पानी सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत जगह पुस्तकों में आपको 1990 देखने को मिल जाएगा, तो आपको उसको करेक्ट कर लेना है, पुस्तक में मिस प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि 1993 से खोटा रत्न मिलना शुरू हुआ है, तो 1990 में किसी को खोटा रत्न कैसे मिल सकता है, ठीक है। 1993 में लगभग 6 लोगों को खोटा रत्न मिला था, जिनमें से एक या डॉक्टर BN ओदार सर भी थे, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या है कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम निबंध में कांसी फूल के तुलना केकर से करल गेल है? आकाशिक तारा से, जावा फूल से, बोकेक पैक से या अंकरी बंटरी से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकेक पैक से। बोकेक मीन्स बगुला, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बगुला कैसे एकदम सफ़ेद होते हैं, आकाशिक फूल भी पूरा सफ़ेद होता है, इसीलिए इसका तुलना लेखक ने कर दिया है, ठीक है, BN ओदार सर ने। फूलकर परब, सरहुल और तकर प्रासंगिकता निबंध के लिखवैया कौन है? ऑप्शन से BN ओदार सर, चितरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर BN ओदार या श्रीनिवास पांडे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BN ओदार सर जो हैं यही इसके लिखवैया हैं, ठीक है। यह जो खोटा निबंध पुस्तक है उसी का एक निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न क्या है? तो 31वां प्रश्न है कि फूल कर परब, सरहुल और तकर प्रासंगिकता निबंधे ले तारे झारखंड क्षेत्र कई रकम के धन खेती बेटा है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका सही उत्तर होना चाहिए धन खेती 2 प्रकार का होता है, ठीक है, इसका, ठीक है, 2 प्रकार के धन खेती इसमें डिस्कस है। उसके बाद देखते हैं हम क्या देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है कि 7 भाई एक बहन लोक कथा जोगाड़ी डोंगवैया संकलन बतवा। देखिए, अब देखिए जो संकलन करते होते हैं, मतलब जो कहानियों को जो हमारे समाज में चलती आ रही होती है उनको संकलित करने का काम करते हैं, उसे लेख की मतलब उसको लिखने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहता है? या तो जोगाड़ी या डोंगवैया यानी कि चुनवैया या संकलन करता। तो 7 भाई एक बहन जो लोक कथा है, इसके जोगाड़ी कौन है आपसे पूछा जा रहा है? शांति भारत, दिनेश दिनमणि, अजीत कुमार झा या चितरंजन महतो चित्रा? अजीत कुमार झा मतलब डॉक्टर AK झा सर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शांति भारत जो है 7 भाई एक बहन लोक कथा के जो है जोगड़वैया हैं। और इसके अलावा एक और धनिक धदनी नाम की जो लोक कथा है आपके सिलेबस में मेंशन, उसके भी जोगड़वैया शांति भारत सर ही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कोरिलेट करके मैं चीज़ें आपको बताता हूं, उसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि चीज़ों को कोरिलेट करके आप पढ़ें, तो हमारे जो है एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे झारखंड सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ठीक है। और इसमें जो दोस्तों 40 क्वेश्चन के जो सेट हैं, वैसे सेट 100 सेट्स का या तो कोर्स है, लेकिन अभी इसमें लगभग 80 या 85 सेट्स अवेलेबल हैं और धीरे धीरे 100 भी आपके पूरा करवा दिया जाएगा। तो अगर 80 सेट्स भी अवेलेबल है तो 80 सेट्स भी बहुत ज़्यादा सेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप उन सेट्स को लगाते हैं तो सोचिए कि झारखंड जीके की कितने सारे प्रश्नों से आप गो थ्रू हो जाएंगे, कितने सारे प्रश्नों को पढ़ लेने मात्र से जो है जानकारी बहुत हो जाती है, ठीक है। किताब को पढ़ लेने मात्र से जो है, बार बार पढ़ लेने मात्र से बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दिमाग में रह जाती है, जो एग्जामिनेशन में हिट कर जाती है, ठीक है। तो अगर वैसे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स के साथ जाए, कोई भी दिक्कत हो तो 8986772733 पे कॉल करें और इस कोर्स के साथ जुड़ें, यहाँ पे तैयारी आप सशक्त करें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें उसको बताने में टाइम वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट हम 33वां प्रश्न पे जाते हैं। 33वां प्रश्न है कि 7 भाई एक बहन लोक कथा है, 7 भाई एगो दुलरतीन बहन केहली। अब जो ये लोक कथा है 7 भाई एक बहन, इस लोक कथा में पात्र होंगे। अब उसमें पूछा जाता है कि उसमें जो दुलरतीन बहन का पात्र था 7 भाइयों का, 7 भाई थे इस लोक कथा में, उनकी एक ही बहन थी, तो उसका नाम हमसे पूछा जा रहा है, सुजा, सुगा, सुहागी या सुमिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उसका नाम था सुगा, ठीक है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, प्यार से सुगा ही बोला जाता है खोटा क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है कि 7 भाई एक बहन लोक कथा है, सातों गोतनी मैदे के सबसे बेसी परसी नहीं हले, मतलब जलनखोर थी, ठीक है। बड़की, मंझली, सेंझली या छोटकी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा, मंझली, क्योंकि यह अमीर घर से बिलोंग करती थी, इसलिए नहीं कि अमीर घर से बिलोंग करती थी, लेकिन यह भी एक फैक्ट था, ये थोड़ा अमीर घर से बिलोंग करती थी, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 35वां प्रश्न है कि धनिक धदैनी लोक कथा कौन किताब है इंजराल है? सौन माटी, छैयर, खोटा लोक साहित्य या साहित्यिक निबंध? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खोटा लोक साहित्य। और इसके जो 10 जो लोक कथा आपको पढ़ने हैं सिलेबस अनुसार, चाहे जिसका भी सिलेबस हो, झारखंड सचिवालय का, नगर पालिका, महिला पर्यवेक्षिका, स्नातक स्तरीय, औद्योगिक प्रशिक्षण स्पेशल, जिसका भी हो, सबके सिलेबस में यह पढ़नी है लोक कथा, सब मैंने पढ़ा दी है
और इस पुस्तक के बारे में भी मैंने पुस्तक परिचय में बता दिया है, जो कि ऐप पे भी अपडेटेड है और हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर किया गया और यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप इस वीडियो को देख रहे थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक है, इसमें दैनिक दैनिक जो लोक कथा है वह इंजरायल है और इसके डोंगवैया अभी अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, शांति भारत जी। नेक्स्ट 36वां प्रश्न क्या है? तो 36वां प्रश्न है दोस्तों कि चमटू गढ़े महले के आग लगा दे हुए। चमटू के गढ़े महले यानी कि चमटू का जो महल था, घर था बड़ा सा, उसमें कौन आग लगाता है कहानी के अंत में? चमटुक माँ, चमटुक बहू, चमटुक ससुर या बांदर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बांदर। ठीक है, अब देखिए पढ़ाते पढ़ाते मैं किसी का अगर बोलूँ कुछ और यहाँ टिक कुछ और करूँ तो आपका खुद का IQ यूज करना है, या फिर अगर और ज़्यादा परेशान हो जाए तो हमारा जो नोट्स है ऐप पे उपलब्ध, उसको जो है अंतिम मतलब उसके माध्यम से आप कंफर्म कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की, ना सिर्फ हमारे प्रैक्टिस सेट या सेक्शनल टेस्ट या वीडियोज़, बल्कि किसी भी टीचर की या फिर किसी भी कोचिंग की अगर प्रैक्टिस आप लगा रहे हो और किसी प्रश्न को लेके आपको जो दुविधा हो जाए कि इसका आंसर बी होगा, सी होगा, ए होगा, डी होगा, तो कुछ नहीं करना, या तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कर ही सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट है तो आप टेलीग्राम पे SB_सुभाष वर्मा। ठीक है, कोई भी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट भेजें, मैं उसका उत्तर आपको प्रोवाइड कराने का, सही उत्तर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि रूपक एगो टाका के सही अर्थ बतावा। और मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपका मेरे से संपर्क न हो पाता है तो हमारे ऐप पे सारे जो है टॉपिक वाइज PDF अवेलेबल है, उनके नेट्स विद इन ऐप आप पढ़ सकते हो। वहाँ से जाके एक बार थ्योरी पढ़ लो, अगर जिस सेक्शन में किसी क्वेश्चन का आंसर में आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रूपक एगो टाका के सही अर्थ में अगर कोई आपको ये बता दूँ कि ये रुपया का एक सिक्का होता है और आपको लगे डॉट कि सर ने गलत बताया, तो जाके हमारा नोट्स पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या देखते हैं, एक रूपा नाम की एक लड़की, ठीक है, सोना का एक सिक्का, चांदी का एक सिक्का या 1 रुपया का सिक्का? इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी। जब मैंने यह पढ़ाया था आपको कहानी, ठीक है, दैनिक दैनिक, तभी मैंने बताया था कि रूपक एगो टाका मीन्स होता है चांदी का एक सिक्का, चांदी को रूपा बोला जाता है खोटा में। ठीक है, नेक्स्ट अब 38वां प्रश्न हम देखते हैं। 38वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि पीठा की हवे है। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा आपने लोक कथा पढ़ा होगा, उसमें पीठा से ही पूरा झमेला रहता है, पीठा से संबंधित। तो आपको वही पूछा जाता है कि पीठा क्या होता है? बहुमूल्य रत्न होता है, स्थानीय पकवान होता है, चावल कूटने का यंत्र होता है या कौनोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय। यह खाना है, पकवान तो इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्थानीय एक प्रकार का यह जो खाना है, ठीक है, आलू आलू भर के इसको चना वना आटा उटा क्या भर के बनाया जाता है, इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो इसको आप उस लोक कथा वाले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी दुयोग अंतिम क्रिया करे उता सुता रूपे गाँव के लोग की करला। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कहानी कुछ इस प्रकार से है कि इन लोग 7 पीठा बनाता है, कौन 4 को खाएगा कौन 3 को खाएगा, ये बात करके लड़ जाता है। अब लड़ जाता है तो इन लोग डिसाइड करता है कि जो हम लोग सो जाते हैं, रात में सो जाता है उसको ढक के, और सोचता है कि सुबह जो पहले उठेगा, यानी कि जो पहले बोलेगा भाई वो कम खाएगा, वो 3 को खाएगा, जो लेट से उठेगा वो 4 को। 4 खाने के चक्कर में लोग उठता नहीं है, गाँव वाला लोग सोचता है कि भाई इन लोग मर गया, तो जब इन लोग मर गया तो उन लोग का अंतिम क्रिया करना होगा, तो उसके लिए क्या इन लोग करता है, तो वही ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी घर दुआरे सौंप बेच के अंतिम क्रिया करे विचार करला, चंदा बिरी करके अंतिम क्रिया करे विचार करला, बूढ़ा बूढ़ी गहना गुरीचा बेच के अंतिम क्रिया करेगा विचार करला, या बूढ़ा बूढ़ी खेती बाड़ी बेच के अंतिम क्रिया करे विचार करला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंदा बिरी करके जो है उन्होंने जो डोनेशन जमा करके जो है उनका अंतिम क्रिया करने की मतलब प्रयास किया। नेक्स्ट 40वां प्रश्न क्या है? तो 40वां प्रश्न है दोस्तों कि बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी दुइयों के पोड़वे खातिर सोसाने गाँव में कते लोग गलती, यानी कि बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा जो लोक कथा है, इसमें बूढ़ा बूढ़ी को जो जलाने, पोड़वे मीन्स जलाना होता है, जलाने के लिए सोसाने मीन्स होगा शमशान घाट, कितने लोग गए हुए थे आपसे पूछा जा रहा है, 3, 7, 9 या 11? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि जब बूढ़ा बूढ़ी अचानक से उठ जाता है, जलने लगता है, तो उन लोग उस दौरान क्या लड़ने झगड़ने लगता है कि जाओ तुम ही खाओ, 7 को पीठा बांधता है, इन लोग भी साथ रहते हैं, इन लोग डर जाता है कि इन लोग भूत बन गया, हम लोग को खाने का बात कर रहा है। नेक्स्ट एक जितने भी लोक कथाएँ हैं हमारे सिलेबस में बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने सबको पढ़ाया है। ठीक है, जैसे कहानियाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लोक कथा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट नाटक भी बहुत समझदारी वाले हैं और हमारे मतलब समाज को प्रदर्शित करते हैं, निबंध भी अच्छे हैं और खोटा साहित्यकार तो सभी हमारे अच्छे हैं, जो जिसकी वजह से आज हमारा खोटा में इतना आगे जाने की कोशिश पहल में है। ठीक है, अब 41वां प्रश्न है कि गुदुपचू रानी और कौवा लोक कथा में गुदुपचू रानी है कहीं?
या गुदुपचू रानी और कौवा एक लोक कथा है। इसमें गुदुपचू रानी जो पात्र है वह क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। एगो पिपरी है, एगो पोका है, एगो जोगटी है, या एगो कौवक बहिन है। जोगटी मीन्स केचुआ होता है, पोका एक प्रकार की छोटी सी लाल रंग की एक कीड़ा होता है, और पिपरी चींटी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एगो पोका है। ठीक है, और इसका फोटो भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, छोटा सा होता है, आप पौधा उधा में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 41वां प्रश्न हो गया। 42वां प्रश्न क्या है हमारा कि गुदुपचू रानी और कौआ लोक कथा केकरा लालची रूप में देखल गया। इस लोक कथा में लालची कौन था, लोहार था, कुमार था, कौआ था, या गुदुपचू रानी थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कौआ जो है वह लालची पात्र था, वह गुदुपचू रानी को खाना चाहता था और उसे खाने के लिए जो है बहुत तरह का प्रयास करता है, लेकिन अंततः जो है वह अनसक्सेसफुल ही रहता है, उसका जो ठोर है मुँह जल जाता है। ठीक है, अब 43वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि रे ललचाहा देखली अपन लोभिक फल गुदुपचू रानी कौआ लोक कथा लितारे में ये कथन केकर कहल है। कामरा के यानी कि कामरा के, कुम्हार के, कौआ के, या गुदुपचू रानी के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गुदुपचू रानी जो है यही कहानी के अंत में जो है कौआ को यह बोलती है। ठीक है, कि देख ली अपन लोभिक फल रे ललचाहा। नेक्स्ट अब देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि हेठे दियल कौन लोक कथाएं सोहराई पर्व के कार्यक्रम बैठाएं। अब देखिए आपको बहुत सारे लोक कथाएं पढ़ाई गई हैं, 10 लोक कथाएं पढ़ाई गई हैं। अब उसमें ऐसी कौन सी लोक कथा है जिसमें सोहराय पर्व की जो है कार्यक्रम, जो सोहराय पर्व में चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित चीज़ें देखने को मिलती है, आपसे पूछा जा रहा है। केतकी फूल, खूंटा भीतर चिया गोटा, धनेक धदैनी, या गुहायल पर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गुहायल पर्व, जिसके संकलनकर्ता कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार झा, डॉक्टर AK झा सर। ठीक है, अब इस गुहायल पर्व लोक कथा है, इसमें जो है इसको भी मैंने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ, लगभग 15-17 हज़ार लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, नहीं 8-10 हज़ार लोगों ने देखा हुआ है। अब इसको आप देख लीजिए, इस जो लोक कथा है इसमें जो है पूरा जो है सोहराय किस प्रकार से मनाया जा, मतलब स्टार्ट किया गया होगा, या एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्ट करके कहानी लिखी गई है। ठीक है, संभावित कहानी बताई गई किस प्रकार सोहराय पर्व मतलब की शुरुआत हुई होगी और किस प्रकार से किया जाता है, खूंटा गाड़ के वगैरह सब बताया गया, मैंने सब कुछ इसमें बताया है। और अगर देखिए इसी प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसे सिर्फ एस पूरी स्टडी फॉर गोल्स पेपर 3 या पेपर 2 का ही प्रिपरेशन नहीं कराती है। देखिए एस पूरी स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब में अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो आपको लगभग सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स आते हैं। जैसे हम कि झारखंड जी के कंप्यूटर वगैरह का मैं ही लेता हूँ, झारखंड जी का लेता हूँ, रंजीत सर है, विकास मंडल सर है, इसी प्रकार से विजय सर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो उन्हीं सब का मदद लेके जो है पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस मतलब सेशन या टेस्ट सीरीज कह ले या प्रैक्टिस सेट्स कह ले बनाया गया है। वह उसका नाम क्या है, बंडल। अब बंडल में क्या होता है दोस्तों कि यह 349 रुपये की बात है। ठीक है, कितना मिलता है, 300 में भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या कि पेपर 1 के 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पेपर 2 के 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 24 अवेलेबल है। मैं एकदम सच्चाई बोलता हूँ, 24 ही अवेलेबल है। और जब आप इसको परचेज करिएगा तो यही सोच करिएगा कि 24 का ही इतना दाम लगा है, क्योंकि 24 भी बहुत इनफ होता है, लेकिन अगर 50 बोला गया तो 50 दिया जाएगा। पेपर 3 के भी 50 मॉक टेस्ट अगर आपको कहा गया तो इसमें लगभग 44 अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों जो है एक ही जगह आपको मिल जाएगा और एक ही जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेस में इसमें मतलब भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। और इसका वैलिडिटी जो है आपका जब तक नहीं एग्जाम हो जाता है तब तक आप इसमें इनरोल रह सकते हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न क्या है कि कमनियार गोरखिया किले गाछे चेक के नुकाए गल रहे। अब देखिए यह भी कहानी ग्वायल पर्व का ही है कि जब मतलब क्या होता है कि वह बच्चों को नहाता धोलाता है, कमनियार गोरखिया साफ सुथरा करता है डांगर गुरु के, तो इनके जब मैवेन आ जाती साइंस के तो का अगर होकर डरे वो जो है गाछे चेक के नुकाए जाए। ठीक है, तो वही ऑप्शन से यहाँ कि नदे धारे सांप देख के वो डरा गिल रहे, सेल गाछ पे चढ़ गए, कि आदमखोर जंगली जानवर के देख के डर गिल रहे, कि लेरू फटान के डर से डर गिल रहे, कि लेरू फटान के माय गुलन के डर से चढ़ गिल रहे थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लेरू फटान, जिनको वह नहला धोला साफ सुथरा किया था, उनके माय गुलन के यानी कि जो बड़ी जानवर थी उनके डर से वह पेड़ पे चढ़ गया था। बाद में वह नापता भी है, उतरता भी है जब देखता है कि यह लोग काफ़ी खुश हैं मेरे कार्य से। 46वां प्रश्न है कि ग्वायल पर्व लोक कथा में कौन नदी की चर्चा करल गया है, कौन से नदी का जिक्र है ग्वायल पर्व लोक कथा में। तो ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या पुनपुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी का जिक्र है। इसको आप ध्यान में दीजिएगा, बराकर नदी हो चाहे फिर स्वर्णरेखा नदी हो चाहे दामोदर नदी हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है झारखंड ज्योग्राफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सबसे संबंधित भी जानकारियाँ आप एकदम लेके रखें। ठीक है, को रिलेट करके कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। 47वां प्रश्न है दोस्तों कि बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा जोगाड़ी डोंगवैया संकलन करता, चाहे आप जोगाड़ी कहिए या डोंगवैया कहिए या संकलन करता कहिए,
तो बूढ़ी और ओकर नाती जो लोक कथा है इसके कौन है? दिनेश दिनमणि सर, अरविंद कुमार, सावित्री देवी या बंसीलाल बंसी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अरविंद कुमार है। ठीक है, बूढ़ी और ओकर नाती और बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, इनके जो संकलनकर्ता में आपको कन्फ्यूज एकदम नहीं होना है, इसको एकदम रट के रखना है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है कि बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा है बूढ़ी बोझा अलगावे ले के है। जब बूढ़ी जाती हैं, बूढ़ी का क्या होता है कि घर चलता है जंगली चीज़ों पे, ठीक है, जंगल से झूरी पाती फल फूल लाती थी, जंगल जाती है एक दिन, अब बहुत सारा लकड़ी बांध लेती है, तो क्या होता है उसको अलगाने मीन्स होता है उसको सर पे रख के ले आना। ठीक है, अलगाना मीन्स नीचे से उसके सर पे बैठाना, तो खुद से तो अलगा नहीं सकती थी। तो जब वह मतलब लोगों को बुलाती है, जंगल झाड़ में पुकारती, आवाज़ देती कि कोई है जो मेरा अलगा दे, तो उसको अलगाने के लिए कौन आता है? ऑप्शन में पूछा जा रहा है, बूढ़ी नाती, राजकुमारी, बाघ या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बाघ आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जब इसका अगर आपको पीडीएफ मिले और किसी का आंसर की आगे पीछे मिसप्लेस्ड हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसको जो है बाघ जो है उसको अलगाने के लिए आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 49वां प्रश्न क्या है? 49वां प्रश्न है दोस्तों कि बूढ़ी के नाती राजकुमारी से बियाह करे पहले केकर इजाज़त लेवो है? बूढ़ी का, भैंस का, बाघ के या केकरो ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भैंस का जो है वह परमिशन लेने का जो है इच्छा जाहिर करता है। इसलिए जाहिर करता है क्यों? क्योंकि जो है भैंस लोगों के साथ वह पला बड़ा रहता है, उन्हीं का दूध पी के वह पला बड़ा रहता है, वहीं उनके अड्डे पे ही। ठीक है, नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, काफ़ी आसान था उसके जीवन पे। 50वां प्रश्न है कि दू बिहाग दुर्गति लोक कथा में दुयो सैतनिक मैदे के बेसी चनफन और चेट करल है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि के कम चनफन और चेट करल है तो हो जाएगा बड़की, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि बेसी चनफन और चेट करल है तो हो जाएगा छोटकी। और यही चलते एक जो है इसका इन दोनों का जो हस्बैंड था उसका ज़्यादा अट्रैक्शन छोटकी की तरफ था, और इसी वजह से दोनों के बीच में कंपटीशन भी होता है, और लास्ट में बड़की जो है अपना नैहर चली जाती है लड़ झगड़ के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो ज़्यादा चनपन चेटगर कौन थी? तो छोटकी बहुरिया जो थी वह ज़्यादा चनपन चेटगर थी। नेक्स्ट देखते हैं 91वां प्रश्न। 50 प्रश्न हमने कर लिया है, अगर बने रहेंगे तो हम 100 प्रश्न भी कर लेंगे, और हमारी काफ़ी जो है पूरा मतलब गद्य सेक्शन का रिवीजन हो चुका होगा जब यह वीडियो हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। तो 91वां प्रश्न है कि दू बिहाग दुर्गति लोककथा में मर्देक बेसी टान कौन बहुटा अले? तो अभी मैंने बताया छोट की तरफ था क्योंकि थोड़ी ज़्यादा चनपन चेटगर थी, और युवा भी ज़्यादा थी ना क्योंकि वो नई थी। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है कि दू बिहाग दुर्गति लोक कथा में दुइयो सैतीन झगड़ाए सेंसे के अपन बाप घर पड़ा रही है। अभी मैंने अभी आपको बातों में बता दिया कि दोनों के बीच में मतलब लास्ट में जो एक झोर वाला सूखल खाना बनाती है, पूरा एकदम सब कुछ तैयारी करके अच्छे से, और उसको लगता है कि अब मेरा पति खुश हो जाएगा कि इतना अच्छा मैंने सब्जी बनाया, लेकिन वह जो है वह छोटकी का बनाया हुआ सब्जी कहीं तारीफ करता है, बोलता है भुंजले सब्जी ठीक रहो, झोरला ठीक ना रहो, तो उस पर दोनों का लड़ाई हो जाता है, फिर घिंचा घिंची फाड़ा फाड़ी हो जाता है कपड़ा, लास्ट में जो है वह बड़की जो है अपना ससुराल चली जाती है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर आपको बता दी गई है। 93वां प्रश्न का है, 53वां प्रश्न कि छैगर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथाएं नामजज का छैगर गोरखिया का नाम हल? सुभाष, चितरंजन, टेपा या नीलकमल? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी टेपा जो था इस कहानी के एक तरह से मुख्य पात्र भी है। छैगर गोरखिया और केतकी फूल, आपके सिलेबस में सिर्फ केतकी फूल लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पूरा नाम इसका छैगर गोरखिया और केतकी फूल है, या फिर केतकी फूल भी रहे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब इसमें जो है छैगर गोरखिया जो था मतलब बकरियों को चराने वाला जो था उसका नाम था टेपा। ठीक है, और इसका किस्मत भी उसी तरह से बदल जाता है, पूरा आपको लोक कथा में पढ़ाया गया किस प्रकार से वह एक फूल देखता है, किस प्रकार से उस फूल के चक्कर में तीन राजकुमारी और एक राक्षस की बेटी से उसका शादी हो जाता है, सब सारी चीज़ें आपको बताई गई है। छैगर गोरखिया और केतकी फूल और कैसे वो राजा घर में उसका शादी। छैगर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा है टेपा के केतकी फूल के जोड़ा कहाँ भेटा है। ठीक है, वो केतकी फूल के तलाश में निकल जाता है राजा के आदेश पे, तो उसके जो केतकी फूल का दूसरा जोड़ा कहाँ मिलता है वह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सीधे जाइए, इसका अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे, अड़कुंजल बोन राक्षसनी की बेटी थी, राजक नीलकमल के नौकरानी थीन, शमशाने राक्षस राक्षसी थीन, या केतकी फूल के जोड़ा कहूँ न ओकरा मिलल रहे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है अड़कुंजल, यानी कि घने जंगल के राक्षसिनी की बेटी थी। घने जंगल में वह देखता है कि एक राक्षसनी की बेटी झूला झूल रही है। ठीक है, तो उसके पास जो है यह क्या होता है, केतकी फूल का जो दूसरा जोड़ा होता है, पहला जोड़ा तो राजा पास था जब यह पाया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या है कि छैगर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा में टेपक बिहार कैगो राजकुमारी से हवे है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कैगो राजकुमारी से इसका ब्याह हुआ था, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने लड़कियों से ब्याह हुआ था।
ऑप्शन है 4 गो, 3 गो, 2 गो या 1 दर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 राजकुमारी से इसका शादी हुआ था। ठीक है, एक पहली राजकुमारी जिसका बाप को फूल चाहिए था, दूसरी राजकुमारी जहाँ पे राक्षसी का कान काट देता है, तीसरी राजकुमारी जिसका भाई को यह बचा लेता है। ठीक है, तो ये 3 राजकुमारी से इसका शादी होता है। 56वां प्रश्न क्या है कि लोक कथा लुरगर बेटी छुआ कर संकलन करवैया या डोंगवैया लागत, अजीत कुमार झा, डॉक्टर अरविंद कुमार, श्रीमती सावित्री देवी या बंसीलाल बंसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लुरगर बेटी छुआ डॉक्टर अजीत कुमार झा ने मतलब उसको संकलित किया है, या फिर क्या बोलते हैं, दो विभाग दुर्गति के भी संकलन करता यही है, और फिर ग्वाल पर्व का भी संकलन करता यही है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 57 नंबर का प्रश्न है कि लुरगर बेटी छुआ लोक कथा है, लुरगर बेटी छुआ का नाम रहे। लुरगर बेटी छुआ एक लोक कथा है, इसमें जो लुरगर बेटी थी या बुधगर बेटी थी उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, सानवी, चापू, सरंची या कुसुम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सरंची, इसका सरंची मेरा दिमाग में बैठ गया। दामोदर कुरैया जब मैं पढ़ा था मुझे बहुत पसंद आई थी, और सरंची कमल आज भी मेरे दिल में है। सरंची मतलब सरंची तो खैर दिल में है ही है, तो उसकी वजह से, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी जो है चापू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुरगर बेटी छुआ में चापू नामक जो कैरेक्टर थी जिसके पिता गरीब थे, या पहेलियों में अपना जवाब देने में काफ़ी एक्सपर्ट थी, और इसकी वजह से इसका लास्ट में मनसैदा बेंदकड़ी ब्याह होता है, तो इसका नाम क्या था, चापू था। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न क्या है दोस्तों, 58 नंबर का प्रश्न है कि लुरगर बेटी छुआ लोक कथा है, लुरगर बेटी छुआ का बिहा भेल रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी भी मैंने आपको बता दिया बेंदकड़ी ब्याह हुआ था। इसमें क्या होता है कि लड़के के घर में जाके लड़के के खर्चे पे ही, बोर घरे के खर्चा ही शादी हो है। ठीक है, लोग नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक कथा खुटा भीतर चिया गोटा, और उसको जो है हमारे घर तरफ जो है गिरिडीह हो हजारीबाग को काढ़ल बिया कहा जाता है बेंदकड़ी को। ठीक है, लेकिन आपको बेंदकड़ी ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम 59 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर का प्रश्न क्या है कि लोक कथा खुटा भीतर चिया गोटा कौन किताब में इंजरायल है, एक पन्निया डोगल मगुआ, सोन लागरे, सोन माटी या खोटा लोक साहित्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खोटा लोक साहित्य लोक कथा में, खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक है इसमें यह खुटा भीतर चिया गोटा जो है प्रकाशित है, और इसके जो है प्रधान संपादक कौन है, तो डॉक्टर A.K. झा सर। और अन्य संपादक में 6-7 लोग हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनको याद करना, लेकिन पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। 60वां प्रश्न है कि खुटा भीतर चिया गोटा लोक कथा में कौआ से के डराए गिला और ओकर बात मान के पेछू पेछू डहर गिला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा होगा, लुत्ती होगा, बढ़ी होगा, सांप होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लुत्ती होगा। ठीक है, वह लुत्तियों को बोलता है क्या कौन बोलता है कौआ कि अगर तुम लोग नहीं मेरे साथ चला, मदद किया, तो क्या होगा कि मैं तुम ही लोग को एक एक करके खाना शुरू कर दूंगी। तो उन लोग डर जाते हैं, उसके पीछे जाते हैं, फिर उन लोग हाथी धमकाता है। इसी प्रकार से रिवर्स में आके फिर राजा जो है उसको क्या बोलते हैं, बढ़ी को मतलब क्या बोलते हैं उसको आदेश देता है कि इसका जो है खुट्टा फाड़ दो, और उसका जिमर्जिट जिज्ञासा देख के उसका जो है राजा भी खुश रहता है और उसका तारीफ करता है। अगर इसी प्रकार से कहानी जो है पूरा डिटेल में अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट खोटा कोर्स के नाम से हमारे एस4जे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे कोर्स अवेलेबल है 499 में। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाता है, तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर सिलेबस अनुसार पूरा, और यह 90-95% कोर्स कंप्लीट है। कुछ गीते अभी इनकम्प्लीट हैं और ग्रामर के 1-2 टॉपिक, उन्हीं जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी उन्हीं का हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएगा विद इन ऐप। आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पे आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके एक बार। उनका टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, और यह पूरा कंप्लीट है, हर टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है। और अब तो वीडियो यूट्यूब पे भी कुछ कुछ आने लगे। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है और 15 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाता है जो कि अवेलेबल है। और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी एस4जे स्टडी फॉर गोल्स का ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में भी स्टडी फॉर गोल्स सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा ऐप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न क्या है कि खुट्टा भीतर चिया गोटा लोक कथा है कौआ जिमर्जी जिगिस्ता देख के ओकरा सबासी देल रहे। तो इसका सही उत्तर अभी मैंने आपको बता दिया कि राजा उसका सबासी देता है, उसका देख के कि इतना मेहनत करती है वह एक गोटा के लिए जो खुट्टा में चला गया है। ठीक है, अब देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है दोस्तों, तो 22वां प्रश्न है आपके समझ कि छैयर कहानी, थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ कि छैयर कहानी है महाजन के हल, कि छैयर जो कहानी था इसमें महाजन कौन था, देवा चौधरी, सूरज नारायण चौधरी, छगन सर और रोहन। जब मैं आपको कोई भी कहानी पढ़ाता, हालांकि यह जो छैयर कहानी रंजीत सर ने पढ़ाया है, लेकिन जब भी मैं आपको कोई कहानियाँ पढ़ाता हूँ या रंजीत सर पढ़ाते हैं तो आपको पात्र पे हमारा फोकस काफ़ी होता है, और पात्रों से संबंधित मैं कहानी बताता हूँ कि यह पात्र आखिर में कहानी में था क्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए, छगन सर जो था वह महाजन था, वह दारू पिलाने का आदत लगाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं 63वां प्रश्न। 63वां प्रश्न क्या है, तो 63वां प्रश्न है दोस्तों कि छैयर जो कहानी है, देखिए यह पुस्तक का भी नाम छैयर है, कहानी भी है छैयर।
तो छैयर जो कहानी है उसमें देवा चौधरी कौन था आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या ऑप्शन है आपके समझ, कि मास्टर था, कि दारू व्यापारी था, कि मजदूर था, ये सब सारे चीज़ें ऑप्शंस में दी गई है। तो जो यहाँ पे देवा चौधरी था वह छैयर कहानी में, वह क्या था, तो वह मास्टर था, ठीक है। और इसके जो संगत में कौन था वह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस कहानी का मकसद यही है कि संगत से गुनावत है, संगत से गुण जावत है, ठीक है। छैगर कहानी है, सूरज नारायण चौधरी के हुकुमदारी कौन करवल, कौन सूरज नारायण चौधरी का हुकुमदारी करता था। तो मोहनवा करोले, रोहना करोले, देवा, ये कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रोहन करोले सेले बर्बादो भेजा है, ठीक है। 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न क्या है, बोने के लोर। अब देखिए 3 कहानियाँ जो है छैयर की में, टोटल छैयर में तो 10 कहानियाँ, लेकिन टोटल आपको 4 कहानियाँ सिलेबस में मेंशन है, जिसमें 3 रंजीत सर ने पढ़ाया है और एक नावा छोट जमींदार सिर्फ मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो उसको आपको देखना है, ये सब सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई है। तो ये सब चीज़ों का सारा जो नोट्स है ऐप पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगी। 65वां, बोने के लोर कहानी ले तारे केकर समाज मानुष लेखे चिंतन सीज मननशील भावपूर्ण भाषापूर्ण है, ठीक है। हाथी के, भालू के, सांप बिच्छू के या शेरबाग सियार के, ठीक है। बोने के लोर कहानी जो है बोने के लोर शिष्ट कहानी है, और इसमें क्या है कि मतलब जंगल और लोगों के बीच के बातचीत कन्वर्सेशन के माध्यम से जो है आपको जो जंगल की तकलीफ़ है वो आपके समझ रखने की कोशिश की गई है। और इसमें जो अच्छी जो है समाज की बात की गई है वह भालू की गई है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। अगर आपको कहीं अगर ऑप्शन में हाथी मिल जाए तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो है वह भालू होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया आपको बताते बताते कि हाथी होगा कि भालू होगा, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा एक बार कंफर्म करके, लेकिन फ़िलहाल आप ध्यान रखें कि इसका उत्तर जो है भालू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं 66वां प्रश्न। आप कमेंट सेक्शन कमेंट करके कंफर्म करिएगा। यही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ही बना देता हूँ मैं, इसी को क्वेश्चन ऑफ द डे बना देता हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि बोने के लोर कहने के लिए तारे केकर समाज मानुष लखे चिंतनशील मननशील और भावपूर्ण है। इसका उत्तर आप दीजिएगा, हालांकि मैंने भालू बताया है, ठीक है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है दोस्तों कि बोने के लोर कहने के लिए तारे बोन राजा अपन सोब ले बोर शुभचिंतक केकरा कहले। हाथी के, भालू के, सांप बिच्छू के या शेरबाग सियार के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए इसका थोड़ा सा इसको मिलाना होगा। बोने के लोर कहने के लिए तारे बोन राजा अपन सोब ले बोर शुभचिंतक केकरा कहले। इसका आंसर तो भालू होना चाहिए कि भालू उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक उसको बताया गया भालू को, ठीक है। बाकी इनके आंसर की में इसका दिक्कत है थोड़ा सा। अगर आपको पीडीएफ जब भेजा जाए ना तो इसको एक बार पीडीएफ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ पे क्या इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भालू हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, या इस प्रकार के जो आंसर की, अगर आंसर की मिसप्लेस की बात हो और हमारी इस किताब की बात ना हो, या हो ही नहीं सकता। हमारे ये जो किताब आया था इसमें भी कुछ कुछ जैसे प्रैक्टिस एट 1, प्रैक्टिस एट 6 में क्या था कि 4-5 प्रश्नों का जो है आंसर की मिसप्लेस था। इसको हमने दुरुस्त करके जो है पीडीएफ साझा कर दी गई है। डायरेक्ट मैंने लिख के भी छात्रों के साथ साझा किया है। और यह पुस्तक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि इसमें न सिर्फ आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बल्कि की पॉइंट दिया गया और प्रैक्टिस के लिए OMR सेट दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, पार टीचर वाला तक उसमें है। और इन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये यूजफुल है। और इसको जो पूरा करेक्ट कर दिया गया। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके भी उस चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में PDF अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बता दी गई। थोड़ा सा क्या होता है ना कि क्वेश्चन सेट करने के बाद जब लिखवाने के दौरान थोड़ा ऑफिस में क्या होता है कि 100 प्रश्न मिलाने होते हैं, तो पढ़ने के दौरान थोड़ा सा 1-2 प्रश्न मिसप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर आप समझदारी से देखें, क्वेश्चन को पढ़ें और ऑप्शन को पढ़ें, तो आंसर वहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं रहना है। डायरेक्टली स्टडी फॉर गोल्स के कोई भी वीडियो में कमेंट करके किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, या मेरे से भी संपर्क करना बहुत आसान है। 67वां प्रश्न देखते हैं कि बोने के लोर कहानी में बोन के असली शत्रु दुश्मन केकरा कहल गेले। जंगल का असली दुश्मन किसे किया गया है बोने के लोर कहानी में। तो इसका ऑप्शन है गाँव के नासमझ आदमी के, गाँव के ललचाहा आदमी के, सरकारी वन विभाग के, या नक्सली गुलेन के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सरकारी वन विभाग को जो है असली दुश्मन बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं 68वां प्रश्न। 68वां प्रश्न है कि कहानी हम जियब कैसे कौन समस्या पर लिखल गेले। पर्यावरण समस्या, राजनीतिक समस्या, उग्रवाद समस्या, या इंटरनेशनल इमरजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी इन पाकिस्तान, या फिर इंटरनल इमरजेंसी ऑफ यूक्रेन, या फिर इजराइल या हमास, ठीक है।
कुछ भी ऑप्शन हो सकता था, करंट अफेयर से बनाया गया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उग्रवादी समस्या पे यह जो हम जी एफ कैसे या जो इसकी एक महिला पात्र है जिसका पति जो है एमसीसी बन जाता है और फिर पुलिस हमला में या मुठभेड़ में मारा जाता है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया कि हम जी एफ कैसे दारू बेच के अपने जो परिवार का खर्च चलाती है और बच्चियाँ जो होती है उनसे बकरी उकरी चरवाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न क्या है दोस्तों, तो हम जीएफ कैसे या हम कैसे जीएफ, कन्फ्यूज ना होना, हम जीएफ कैसे या हम कैसे जीएफ कुछ भी हो, बात एक ही है। कहनी के लिए तारे कौन सही मेल ना है, चुनिया डमरुक राड़ी विधवा जनी रहे, पार्वती महेश्वर के मेहरारू रहे, रघुनाथ मुरपा गाँव में किसान रहे, या महेश्वर एमसीसी नक्सली कमांडर रहे। तो यहाँ पे देखिए चुनिया जो थी वह डमरुक राड़ी मिस होता है विधवा जनी थी, ठीक है, उसका पति एमसीसी और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। पार्वती महेश्वर की मेहरारू थी, रघुनाथ मुरपा गाँव में किसान था, और महेश्वर जो था वह एमसीसी नक्सली कमांडर नहीं था। ठीक है, महेश्वर कौन था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह कहनी के लिए तारे सही मेलना है हम जीएफ कैसे के। 17वां प्रश्न क्या है, देखिए 70 तक हम पहुंच चुके हैं इसी प्रकार से, और लगभग अभी 40-45 मिनट हो चुकी है। हम कैसे जीएफ कहनी के लिए तारे लेता है रे एमसीसी, ठीक है, एमसीसी यहाँ पे होना चाहिए, एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब लोग पिसाए गेल लागल हो इटा के कहला है। देखिए अब इस कहानी में कन्वर्सेशन चल रही है, अब इस कहानी में कोई कह रहा है कोई पात्र कि एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब लोग पिसा लगल हैं। एमसीसी और पुलिस के झगड़ा मतलब कि यह जो एमसीसी वाले लोग हैं और पुलिस है, इन लोगों की आपस की जो झगड़ा है, ठीक है, जद्दोजहद, इसके बीच में गरीब व्यक्ति पिसा जाता है। यह इस कहानी में कौन बोलता है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चुनिया। चुनिया किससे कहती है, तो जब दारू पीने के लिए गिर रहता है रघुनाथ और महेश्वर, उस दौरान की कन्वर्सेशन के दौरान यह बातें बताती है। ठीक है, 71 नंबर का प्रश्न क्या है कि नावा जिम्मेदार कहानिए जगन्नाथ चौधरी तखन के बोर्ड जमींदार कर तुलना अखन समय कौन बेकत से कर ले। ठीक है, अब नावा जमींदार कहानी में क्या होता है कि राजा के समय और अभी के समय का जो है तुलना किया गया है प्रशासन पे, शासन व्यवस्था पे, और कंपेरिजन किया गया है। तो वही आपसे पूछा गया कि उस समय के जो बड़ा जमींदार थे उसका इस समय के किससे कंपेरिजन किया गया है। तो ऑप्शन है डीसी कलेक्टर से, दरोगा से, एसडीओ से, या बीडीओ से। इसका सही उत्तर होगा बड़े जो जमींदार की तुलना डीसी कलेक्टर से किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें हम 100 प्रश्न देख रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ गद्य सेक्शन के 100 प्रश्न देख रहे हैं। देखिए खोटा का जो आपका सिलेबस है उसे 3 खंडों में बांटा गया आयोग के द्वारा, और हम लोग एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स टीम 4 खंडों में उसको बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो सीरीज मतलब सीरीज चल रही है 4 खंडों में हमने बांटा है। अब आयोग का 3 खंड क्या है, तो पहला खंड में ग्रामर है 15 टॉपिक है, दूसरा खंड में लोकगीत और कविताएं 30 टॉपिक है लगभग, और उसके बाद जो तीसरा खंड है उसमें 10 लोक कथा है, 8 शिष्ट कहानियाँ, 1 नाटक है, 2 निबंध और 7 साहित्यकार है खोटा के। तो देखिए इस प्रकार से है। अब इसी प्रकार से आप जब देखोगे, और चौथा खंड हमने लेखक का अलग किया हुआ है, इसलिए हमने 4 खंड बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 25-26 लेखक हो जाते हैं भाई, सिर्फ जैसे गद्य सेक्शन में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, गद्य सेक्शन में ही 15 लेखक है। तो उसी प्रकार से क्या है कि एक पंथिया डोगल मगुआ आपको जो है खोटा गद्य साहित्य के अंतर्गत एक पंथिया डोगल मगुआ की 10 कविताएं पढ़नी है। तो इस पर भी जो है जिस प्रकार से ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी प्रकार से इस पर भी एक वीडियो आएगी जो रंजीत सर स्वयं लेंगे, और इसमें भी आपको जो है एक पंथिया डोगल मगुआ से जो है इस एक पंथिया डोगल मगुआ के 10 कविताओं से मतलब समझिए कि 10-10 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड लेकर 100 प्रश्न आपके साथ साझा किया जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो के 1-2 घंटे बाद वह भी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न। 72 नंबर का प्रश्न क्या है कि नावा जिम्मेदार कहनी के लिए तारे अंग्रेजी सरकार के सरकारी काम में मदद करवैया गाँव के लोग के की पदवी रहो हलन, महतो ओदार चौधरी गंजू यही सब है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के समय में, ठीक है, महतो ओदार चौधरी गंजू सब का जो है अच्छा खासा पदवी था इस कहानी के अनुसार। 73वां प्रश्न है दोस्तों कि नावा जिम्मेदार कहनिए दरोगा बलराम सिंह के बेटा पुतौ के मौत कैसे भेल, यानी कि नावा जिम्मेदार जो कहानी है, ठीक है, इस कहानी का जो एक दरोगा बलराम सिंह एक पात्र है, दरोगा रहता है, ठीक है, इसका बेटा पुतौ का मृत्यु कैसे हुआ था वो आपसे पूछा जा रहा है। यह पारा टीचर वाला जो एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ था उसमें भी पूछा गया था। सांप के काटने नक्सली हमला में कार एक्सीडेंट नहीं उसमें नहीं पूछा गया था।
उसमें पूछा गया था वो कुछ और पूछा गया था, ठीक है, मैं कन्फ्यूज हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, कार गाड़ी एक्सीडेंट है, ठीक है। कार गाड़ी में एक्सीडेंट कर जाने से जो है नावा जमींदार के जो पात्र है दरोगा बलराम सिंह, ठीक है, जो दुष्ट पात्र होता है, उसके बेटा पुतों का मृत्यु कार एक्सीडेंट से हो गया जाता है। जब वह बीमार होकर घायल घोष होकर मरता है पानी चढ़ के, तो इसको कोई मतलब कि समझिए कि मुखाग्नि देने के लिए नहीं बचता है, इसका जो कर्म का फल इसी जीवन में मिल जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि कार गाड़ी एक्सीडेंट में इसका मृत्यु होता है। इस प्रश्न को मैंने इसलिए इस प्रकार से बनाया क्योंकि मैं एक बार एक क्वेश्चन देख रहा था कि आपसे पूछा गया था, एक कहानी है मांझोकर की कहानी है, शायद उत्पाद सिपाही के सिलेबस में है। उसका जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें पूछा गया था कि वो ठुट्ठी कैसे भरल है या कैसे होकर अंगूठा कटा है, ये पूछा गया था। तो एक्सीडेंटल चीज़ें भी पूछी जाती है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने बनाया हुआ है। हो सकता है कि आपको ये प्रश्न देखने को मिले, अदरवाइज रिवीजन तो आपका कहानी हो ही जा रहा है। 74वां प्रश्न है कि उबार कहानी के मुख्य पात्र छाटा। झबरू बिहारी, झबरू और बिहारी दोनों, गणेश महेश और बीरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 74 का, कि झबरू और बिहारी जो दोनों को उबार कहानी का मुख्य पात्र हम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिहारी जो है इसमें लास्ट में पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और झबरू का काफ़ी रोल है, जो बिहारी का पिता हालांकि उस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुख्य पात्र में हम झबरू को भी रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 75 नंबर का प्रश्न क्या है कि उबार कहनी लेता रे प्रकृति के पहलवान के होवे है। गाँव के नवजुवक, गाँव के किसान, गाँव के जमींदार या गाँव का चौकीदार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गांव के किसान। इसमें बोला गया है कि अगर प्रकृति साथ दे दे, समय से बारिश हो जाए, तो गांव का जो है मतलब गांव के किसान से मतलब बड़ा मतलब मजबूत कोई नहीं है। तो गांव के किसान को जो प्रकृति का पहलवान कहा गया है उबार कहनी के महदे, ठीक है। अब नेक्स्ट 76वां प्रश्न क्या है कि झबरू के मरल बादे बिहारी के पढ़ाई पूरा करेले, बिहारी के माई की बेच दे हले, बचल खुचल जमीन, घेचा खसली, मंगलसूत्र या पायल। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, घेचा के हंसली, ठीक है। और एक हुप जो कहानी था उसमें भी उसकी माता जो रहती है, ठीक है, मुख्य पात्र की, उसका भी माँ घेचा खसली बेच देती है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप चाबी काट दोगे तो उसमें भी जो सुहागी होती है अपने बेटे शंभू को पढ़ाने के लिए, उसका जो मतलब पैतृक जमीन जायदाद होता है उसको बेच देती है, ठीक है। तो माएँ जो है बहुत सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए, पिता भी करते हैं। नेक्स्ट 77 कंपेरिजन नहीं करना है, ठीक है। सबका जो रोल है आपके जीवन में, हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है उसका कोई ना कोई रोल है आपको बढ़ाने में। किसी सिर्फ आप समय आके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आगे बढ़ाने में और मतलब डेस्टिनी का, किस्मत का, ईश्वर का, सबका मिली जुली रोल होता है। आप कोई भी व्यक्ति खुद से कुछ नहीं बनता है, उसको ऐसा माहौल दिया जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा बस माहौल मिल रहा है जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ डिजाइंड है, बस आपको अपने तरह से मेहनत करते रहना है जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। जिंदगी डोवानी कहानी कौन किताब में इंजरायल है, सौन माटी, छैयर, एक पन्हे डोगल महुआ या सोहन लागे रे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिंदगी डोवानी जो है सौन माटी पुस्तक में इंजरायल है, यानी कि प्रकाशित है, ठीक है। इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखिए यह तो आपको पूरा गद्य सेक्शन का 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है, लेकिन हमने एक सीरीज शुरू किया था इस दुर्गा पूजा, ठीक है, मैंने और रंजीत सर ने। उसमें हमने क्या डिसाइड किया है कि पूरा जो खोटा सिलेबस है आपका, ठीक है, उस पूरा खोटा सिलेबस का ईच एंड एवरी टॉपिक पे हम MCQ सेशन लाएंगे यूट्यूब पे। और इसमें जो है मैंने लेखकों पे 2 टॉपिक पे वीडियो ले आया है और चाबी काठी पे ले आया है। हालांकि चाबी काठी से पहले चाबी काठी पे मैंने काफ़ी वीडियो लिया, जैसे चाबी काठी मैंने पूरा नाटक एक ही वीडियो में पढ़ाया था, उसको 20,000 प्लस लोगों ने देखा है। उसके बाद मैंने चाबी काठी पे एक MCQ कराया था, उसे 5-6 हज़ार लोगों ने देखा है, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा वीडियो, यह जो जिसका आप थंबनेल देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह तीसरा वीडियो है और इसे भी लगभग 1000 लोगों ने देखा, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही आया है। और इसको शेयर करिए आप ज़्यादा ताकि इसको भी ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा प्रश्न मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो चाबी काठी से तो आपका 1 नंबर नहीं कटना चाहिए एग्जामिनेशन में, कल को अगर एग्जाम में आपको कुछ पूछा जाता है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर का प्रश्न। 78वां प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, कि जिंदगी डोवानी कहानी के एगो मुख्य पात्र जंगली कते पढ़ल लिखल हला, मैट्रिक, इंटर, BA या MA। इसका सही उत्तर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी BA पास था, लेकिन फिर भी उसका अभी मैंने बताया कि सब डेस्टिनी पे डिपेंड है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो वैसे में हमें निराश नहीं होना है। आप अपने मेहनत तक का, जहाँ तक आपको राह दिखता है, जहाँ तक रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ तक जाइए और अपना कर्म करते रहिए, जितना आपके हाथ में उतना करिए। बाकी जो नहीं मिला उसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है,
जो है उसके साथ सेटिस्फाई रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रकृति जो भी ईश्वर है, आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी कास्ट या रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जिसे भी आप मतलब अलमाइटी मानते हो, उसने जो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। आपने आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है, तो आप अपना स्तर से लेकिन मेहनत करें। जैसे अभी लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया तो ठीक है ना, इसी प्रकार से कल को नगर पालिका का रिजल्ट आएगा, इसी प्रकार से झारखंड सचिवालय का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट को लेकर ज़्यादा निराश नहीं होना है। अगर आपका नाम आ जाता है पीडीएफ में तो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हो। और अगर नहीं भी आता है तो अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अलग बात है कि हमारा समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ झारखंड, तो नौकरी बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको समझना है कि हम सभी इंसान हैं और जीने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जिंदगी की डुबानी में जो मुख्य पात्र होता है जंगली, वह ऑप्शन नंबर सी बीए पास होता है, ठीक है। अब देखते हैं 79 नंबर का प्रश्न। 79 नंबर का प्रश्न क्या है कि जंगली की माँ जंगली के कते रुपया बिजनेस करने के लिए दी थी। का प्रश्न है कि जंगली की माँ जंगली के कते रुपया बिजनेस खातिर दे ले, वही बात है 100, 1000, 10,000 या 1,00,000। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 100 रुपया दी थी और बोली थी कि पान गुमटी खोल ली हूँ। अब यही तो अर्जुन ऑप्शन हो, हम जा रहे लियो, ठीक हो। नेक्स्ट अब देखते हैं, हम नहीं जाती हो, हम अभी 20 प्रश्न आर करे वो। 80वां प्रश्न क्या है कि ओ दीदा कहनी में चानो वाली के कैगो छवा पुता हलतीन, 3, 4, 5 और 7। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बेटवा का नाम कोल्हा हल है और बेटियन के नाम दोनों के आप तो इन कमेंट करके बता दे। और अगर बेटियन के नाम तो इन जाने तो बात है, बेटियन के दोस्तवन के नाम भी कमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन सब मिलके जाके शुक्र मातो नाचोल थी, ठीक है। 81वां प्रश्न क्या है कि चानो वाली मोरल बात ओकर कौन एक आर महान तक पता चले। मतलब चानो वाली मामा कहा कि मर जाए और लेखक की बात में कसक जगह ओरा गोड़ ना लगे पार लिए, ठीक, बढ़िया से भेड़ मुलाकात ना करे पार लिए। लेकिन जब चानो वाली मामा मर जाए तो एगो कौन सा उसका और महानता का पता चलता है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि चानो वाली महतो गिदर के दूध पिया के पोसल है, चानो वाली अपन जमीन मंदिर खातिर दान दे है, चानो वाली समाज खातिर जान दे हली, या फिर चानो वाली रॉ एजेंट हली की मरे के बाद पता चल रही, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चानो वाली जो मामा ले वो महतो गिदर के दूध पिलाए के पोसले रहल अपन बेटा नियर। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है कि ओ दीदा कहानी लेखक के कौन साथ पूरा ना हुआ। साथ मीन्स होता है इच्छा, ठीक है, अभिलाषा। कौन सा ऐसा है कि इच्छा था उसका जो पूरा नहीं हुआ। चानो वाली के रांची शहर घुरवे के, कोल्हा के दम से पीटे के, चानो वाली मामा के गोड़ छुए के, सुगिया हेमिया संगे लालपुर घुरे के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चानो वाली मामा के गोड़ छुए के। यानी कि वह चाहता था कि एक बार मैं, क्योंकि एक बार क्या होता है कि वो मतलब लेखक घर जाते हैं और सबका पैर छूते हैं, लेकिन चानो वाली मामा का नहीं छूते हैं। बाद में उनका मन में कसक रह जाता है और उनको फील होता है कि उनको इस बात का बुरा लग गया। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति है गाँव घर का, वहाँ क्या होता है कि अगर आप किसी एक का पैर छूते हैं तो वहाँ पे उपलब्ध जितने भी लोग होते हैं जो आपसे बड़े हैं, सबका पैर छूना चाहिए। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो क्या होता है कि एक का आप छुए और एक का नहीं छुए तो थोड़ा हीनता का 19-20 का सेंस आ जाता है, इसीलिए ये यहाँ पे भी आ जाता है। तो उनका एक इच्छा होता है कि हम चानो वाली मामा का पैर छुएंगे, लेकिन क्या होता है कि जब तक वो वापस लौट के आते तब तक उनका मृत्यु हो चुका होता है। तो यह उनका एक साथ जो है अनकम्प्लीट रह जाता है। अब देखते हैं 83वां प्रश्न। 83 नंबर का प्रश्न क्या है कि खूब कहानी में दामोदर कौन नौकरी के लेल चुनाए गेल रहे। बनरक्षी, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सचिवालय। बनरक्षी का एग्जाम भी रघुबर दास सरकार में आया था, दरोगा भी आया था, उत्पाद सिपाही भी आया था। हमारे जो महान सरकार अभी चल रही है ये, खैर इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दरोगा होगा, ठीक है। 2016 में टीसीएस के द्वारा, टाटा के द्वारा ऑनलाइन बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन ले गया था। और आज के डेट में जब आप कोई थाना जाओगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि यह जो व्यक्ति दरोगा आपके समक्ष है, यह सामने है, यह पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा है या फिर एग्ज़ाम के माध्यम से आया है। एग्जामिनेशन क्या है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होनी चाहिए और किसी ऑथेंटिक मतलब टाटा जैसे व्यक्ति के संरक्षण में होना चाहिए, ताकि जो है कम से कम 50% जो अच्छे लोग भी नौकरी में आएँ, ठीक है। अब देखते हैं, खैर आपको मैं इसलिए आपको ये बात बोल दिया कि जब भी अगर किसी प्रकार की जो कुछ नीतियाँ उतियाँ हों और अगर आप में सहयोग लगे उसमें, तो आप बढ़ चढ़ के उसमें मतलब सपोर्ट करें अपने भाइयों का। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तब भी और नहीं भी होता है फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करें, ताकि समाज सुधर सके। क्योंकि अगर अच्छे लोग प्रशासन में नहीं आते हैं तो घुमा फिमा के हर व्यक्ति को उससे नुकसान है। इनफैक्ट उस व्यक्ति को भी नुकसान है जो ब्यूरोक्रेसी में यानी कि उस मतलब शासन व्यवस्था में घुस चुका है, उसको भी नुकसान होगा।
उस चीज़ों से, क्योंकि क्या होता है कि जो कूड़ा अगर आप मार्केट में फैलाते हैं ना, समाज में फैलाते हैं, अपने मोहल्ले में फैलाते हैं, गांव घर जिला राज्य में फैलाते हैं, उसका जो दुर्गंध है उससे एक न एक दिन आपको भी गो थ्रू होना पड़ता है। ठीक है, साफ़ सुथरा अगर चीज़ें होती है तो सबको शुद्ध हवा देती है, सिर्फ गरीब अमीर को नहीं। 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि दामोदर 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दामोदर हजारीबागे पढ़ाई करे के अलावे और की करो हल। ठीक है, रिक्शा चलवे काम, ट्यूशन पढ़वे काम, जमीन दलाली या खाली ए और बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाली ए और बी। रिक्शा भी चलाता था और ट्यूशन भी पढ़ाता था। रिक्शा कब चलाता था? शाम में। ट्यूशन कब पढ़ाता था? सुबह। और दोपहर में कॉलेज जाता था। ठीक है, बहुत मेहनत करके जो है दामोदर जो हुप कहानी में दरोगा बनता है, धनबाद पोस्टिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट 50वां प्रश्न क्या है कि हुब कहानिया गुनेश्वर बाबू अपन परिवार लेके कहाँ तीर्थ यात्रा करेल गेल रहत। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ देख लीजिए कि हुब कहानी डॉक्टर विनोद कुमार सर की लिखी हुई कहानी है, और डॉक्टर विनोद कुमार सर भी इसी प्रकार दारूरी हजारीबाग में ही है, वहाँ से निकल के हजारीबाग गए, वहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं, फिर रांची आए, वहाँ से इन्होंने पीजी किया कोटा से, फिर वहीं पढ़ाने लगे और आज वहीं पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। और कोटा के मतलब जाने माने टीचरों में सबसे पहले स्थान पे उनका मतलब नाम लिया जाता है आज। तो इस प्रकार से क्या है कि थोड़ी और क्या एग्जामिनेशन में प्रश्न भी उनसे अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो एक बार उनका जीवनी जरूर पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50वां प्रश्न है कि खूब कहानिए गुनेश्वर बाबू अपन परिवार लेके कहाँ तीर्थ यात्रा करेल गेल रहत। अमरनाथ, केदारनाथ, गंगा सागर या पुरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर गेल थी। ठीक है, घूरे घंटी होकर मायवा बीमार पड़ गेल रहे बुढ़िया। नेक्स्ट, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के लेतारे बेमेल छाटा। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? माए बाप और आजा और जेनी। क्या भुवनेश्वर दत्त शर्मा के माता जी का नाम शांति देवी है? सही ऑप्शन। क्या उनके पिता बलदेव उपाध्याय थे? सही ऑप्शन। क्या उनके दादा पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय थे? सही आंसर। क्या उनकी बीवी जो थी वह सरस्वती सुशीला देवी थी? यहाँ पे एक फैक्ट और बताता हूँ, सरस्वती सुशीला देवी जो थी वह बिहार के श्री कृष्ण सिंह जो थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री, उनकी भतीजी थी। ठीक है, और विधवा हो गई थी, लेकिन विधवा हो जाने के बाद भी जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा सर उसे जो है विवाह करते हैं। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी जो थे या पंडित मतलब पंडित क्या बोलते कास्ट से बिलोंग करते थे, और सुशीला देवी मैम जो थी या भूमियार थी, तो इंटर कास्ट उन्होंने उस ज़माने में किया, तो काफ़ी रिवोल्यूशनरी आदमी थे और काफ़ी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी कृतियाँ लिखने का काम किया। इनकी कृतियों को अंग्रेज़ों ने जला दिया। इससे संबंधित डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी अगर आपको और डिटेल चाहिए मैसेज करिएगा आप मुझे, मैं आपको PDF दे दूँगा। ठीक है, मेरे पास PDF है। इनका जन्म 17 मार्च 1908 को हुआ था, मृत्यु 17 सितंबर 1984 को हुआ था। इनका उपनाम व्याकुल है, तो यहाँ पे कोई ना, ऑप्शन नंबर डी जो है बेमेल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जितने भी फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं सब सही है। 87 नंबर का प्रश्न क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के लेतारे गलत हके। गलत पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको फोकस करना है क्वेश्चन में हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना, बहुत समय होता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखना है आपको? 87 नंबर का प्रश्न कि इस सुखद खोठा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ बनवलेला। अब देखिए, खोठा साहित्य कुटीर इन्होंने बनाया था जो विष्णुगढ़ में था, और यहीं से इनकी सारी रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी, यह सही बात है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नामे खोटा भाषा पारितोष कुमार प्रजापति जी ने लिखा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के ऊपर पारितोष कुमार प्रजापति ने जो है जीवनी लिखने का कार्य किया। ठीक है, तो यह भी पॉइंट सही है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नामे जीवनी दू डायर परास फूल किताब मिंजरा ले, यह भी बात सही है। यह 9th की जो है पुस्तक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कोई ना, यही कोई ना हो जाएगा, गलत है, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स तो सही लग रहे हैं। 88 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर AK झा जी के लेतारे गलत हके। जन्म 20 जून 1939, सही है। मृत्यु 29 सितंबर 2013, सही है। जन्म थार चंडीपुर कसमार बोकारो, सही है। तो यहाँ गलत फैक्ट कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर का प्रश्न। 89वां प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर AK झा जी के लेतारे बेमेल छाटा। पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा, सही है। उपनाम झारपात वेदरव्याज मौसम वैज्ञानिक है। पूछा गया है कि किनको जो है वेदरव्याज कहा जाता है, किनको मौसम वैज्ञानिक कहा गया, खोटा कौन साहित्यकार को, तो यह दोनों फैक्ट सही है। उसके बाद माँ जो एंकर थी कुसुमबाला थी, पिताजी थे लक्ष्मीनाथ झा थे, यह पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ काम करते थे ये डॉक्टर AK झा सर, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, PTPS में काम करते थे, ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती है। डॉक्टर AK झा जी के रचनाकार लेतारे बेमेल छाटा। तबे हमें कवि न आज एकाए खोटा खोटा कविता। हाँ, यह खोटा कविता है, आपके सिलेबस में मेंशन भी है, जैसे CCGL के या नगर पालिका के।
गोहायल परब, दू बिहाग दुर्गति लुरगर बेटी छगवा, तीनों जो लोक कथा है इसके डोंगैया भी एक के जासर हैं। दोनों पॉइंट सही हो गया। मेका मेकी न मेट माट और सैर सरगट नाटक है, मेका मेकी न मेट माट, और सैर सरगट उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट है वह सही है। मैंने जानबूझ के इस प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारियाँ हैं वह आप प्राप्त कर लो इनके बारे में, ताकि जब प्रश्न आपको इनसे संबंधित पूछने को मिले तो आप उसको जो है सॉल्व करने में सक्षम हो। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है कि सावित्री देवी की मृत्यु भेल रहे 13 मई 1952, 13 मई 1997, 5 जुलाई 1967 और 25 नवंबर 2022। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 25 नवंबर 2022। ठीक है, 25 नवंबर 2022 की मृत्यु हो गई। चित्तरंजन महतो चित्रा की बीवी थी। बाद बाकी इनसे संबंधित जानकारी यूट्यूब में मैंने पढ़ाया हुआ, 5-6 हज़ार लोगों ने देखा हुआ, आप भी देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि JSSC CGL का जो है, जैसे JSSC CGL हो जाए या नगर पालिका हो जाए, न सिर्फ हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है पेपर 3 का, 2 का, 1 का, बल्कि हर संडे को जो है बिल्कुल मुफ्त में संडे फ्री मॉक टेस्ट के नाम से जो है एवरी संडे जो 150 क्वेश्चन का पेपर 3 का, 100 क्वेश्चन का पेपर 2 का जो है मतलब क्विजेज कराया जाता है एक प्रकार से, या फिर समझिए कि टेस्ट सीरीज ही दिया जाता है, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में शेयर किया जाता है। और उससे संबंधित जानकारी के लिए मैं एक नंबर लिख देता हूँ 8986772733। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और मैं नंबर अच्छे से लिख देता हूँ 8986772733। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हर संडे को टेस्ट से कम आप जुड़िए, ठीक है। इसके लिए बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। प्ले स्टोर में मिल जाएगा। देखिए क्या है कि थोड़ा सा जो है आपको सेक्रीफाइस देना होगा। आज 27 अक्टूबर को जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज हमारे यहाँ एशियन चैंपियनशिप झारखंड में शुरू हुई है, इतनी गर्व की बात है। आज हमारे भारत और थाईलैंड का मैच भी था, चीन जापान का मैच था, 3 मैचेस हैं आज। वहाँ पे फ्री एंट्री था, फिर भी हम लोग जाने वाले थे वो उसे देखने के लिए, लेकिन मैंने उसे इतने ऐतिहासिक क्षण को इग्नोर करते हुए, जो हमेशा याद रहता कि पहली बार मैच में पहला दिन हम लोग गए थे, उसे इग्नोर करते हुए आज मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या है कि अपने काम के लिए या जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके सपने सेक्रीफाइस कभी कभी मांगते हैं। तो आपको क्या है कि जो आपके आसपास चीज़ें हैं, जैसे अभी देखिए यहाँ पे जो नगर पालिका वाले छात्र थे उनके समझ दुर्गा पूजा था। दुर्गा पूजा में उन्होंने पढ़ा होगा सेक्रीफाइस करके, थोड़ा बहुत घूम भी लेना चाहिए, पूजा पाठ कर लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसी प्रकार से भी जो सचिवालय एग्जाम आ रहा है, तो आपके दीपावली, छठ जैसे बड़े त्यौहार हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत बच के आप अपनी तैयारी सशक्त करिएगा। इस प्रकार से आप पढ़िए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं बोलता कि आप पागलों के जैसा पढ़े या फिर पढ़ने में अपना हेल्थ ख़राब कर ले, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आपको यही मान के पढ़ना होगा कि अगर आप अभी नहीं पढ़ो तो कोई और पढ़ रहा है और वो आपसे आगे निकल जाएगा। यह सोचना होगा आपको कि आपसे आगे निकलने के लिए कोई 24 घंटा मेहनत कर रहा है। तो उस हिसाब से देखिए आप भी 24 घंटा पढ़ के बेहोश नहीं हो जाइए, लेकिन अपने स्तर से आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ऑप्शन से 12 डी बोकारो, डुमरी, गिरिडीह, बलियापुर, धनबाद, चेटर, रामगढ़, ठीक है। जैसे हम दोनों भाई रंजीत सर और मैं, हम लोग भी क्या है कि पूरा दुर्गा पूजा सेक्रीफाइस करके लगातार वीडियोज़ बनाए। JSSC CGL के बेस्ट हमारा मतलब सिलेबस है, कोर्स है, फिर भी हम लोग नगर पालिका के लिए सब चीज़ अवेलेबल कराने की कोशिश करने के लिए पूरा दुर्गा पूजा सेक्रीफाइस करके निरंतर हर दिन 2-3 वीडियो चैनल पे ला रहे हैं। 1-2 रंजीत सर के द्वारा आता है, 1-2 मेरे द्वारा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अपने क्षेत्र में अगर जो भी आपका काम है, स्टूडेंट है तो पढ़ना, कोई और कुछ और चीज़ है तो आपका जो भी है, ठीक है, अपना काम में लगे रहें, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से आप जितना कर सकते हैं करें, बाद बाकी कितना भी आप कर लें कभी वह पूरा नहीं कहलाएगा या फिर लोग संतुष्ट नहीं ही होंगे, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करें। 93 नंबर का प्रश्न क्या है, इसको मैंने बताया कि दिनेश दिनमणि जी के जन्म स्थान बतवा। तो दिनेश दिनमणि सर से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो दिनेश दिनमणि सर को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह बहुत एक्टिव टीचरों में से भी एक हैं, ठीक है। इनका नाम रिपीट होते रहता है। तो 12 डी बोकारो इनका जो है जन्म है दिनेश दिनमणि सर का, और इनसे संबंधित अन्य जानकारियाँ जो है माता पिता, जन्म स्थान वगैरह सब कुछ आपको पढ़ लेना है, कृति वगैरह पढ़ लेना है, कहाँ पढ़ाते हैं ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। और मांझी में, रांची यूनिवर्सिटी में सब चीज़ें जो है आपको कन्फर्म कर लेना है। डॉक्टर अरविंद कुमार जी के खोटा रत्न कौन बच्चर भेटाल रहे, 93, 7, 8 या 15। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2008 में जो डॉक्टर अरविंद कुमार जी को खोटा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं 94 नंबर का प्रश्न, झारखंड सचिवालय एवं नगर पालिका 2023, सॉरी मैं क्वेश्चन पढ़ने छोड़ के नगर पालिका मेरा ध्यान चला जा रहा है। बंसीलाल बंसी जी के डोंगल लोक कथा है
चासा, रेस्का, डिंडक डोवानी या गुदुपचू रानी और कौआ। हालांकि सारे रचनाएं बंसीलाल बंसी से संबंधित हैं, लेकिन आपको लोक कथा पूछा जा रहा है तो जगह गुदुपचू रानी और कौआ। ये चासा और रेस्का जो है, ठीक है, यह उत्पाद शिक्षा के सिलेबस में उन दोनों को भी मैंने बढ़ाया हुआ है, ठीक है। और डिंडक डोवानी तो आप जानते ही हैं, इसको कौन नहीं जानता। नेक्स्ट 95 प्रश्न, शांति भारत जी के जन्म भेल रहे। 18 नवंबर 1961, 2 नवंबर 1956, 13 जनवरी 1950 या 6 अप्रैल 1965। तो शांति भारत जी जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1965 को। अगर आप देखिए, यह काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, लेखकों का जन्म, मृत्यु, माता पिता याद रखना, उसका एक ही सॉल्यूशन है। जिस प्रकार से मैंने याद किया, आप भी वैसे याद कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि सारे लेखक एक जगह लिख लेना है, ठीक है, सारे लेखकों को एक जगह लिख लेना है। और उसके बाद उसको क्या करना है कि यहाँ पे माता, यहाँ पे पिता, यहाँ पे माता, यहाँ पे पिता, यहाँ पे माता पिता, और को रिलेट करके याद करना है। उसी तरह अगर जन्म स्थान करना है तो जिला वाइज आप बांट दीजिए कि कौन कौन बोकारो से है, कौन कौन गिरिडीह से है, कौन कौन हजारीबाग से है, कौन कौन रांची से, इस प्रकार से याद कर ले। उसके बाद अगर आपको डेट ऑफ बर्थ याद करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि महीना वाइज लिख लीजिए कि कौन कौन जनवरी में जन्म लिया, कौन फरवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह से बांट लीजिए। और कौन पहले जो जन्म लिया उसको पहले लिखें, जो बाद में लिया उसको बाद में लिखें। इस प्रकार से जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी बात पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सितंबर में किस किस खोटा लेखक का जन्म हुआ था और अक्टूबर में किस किस खोटा लेखक का जन्म हुआ था। आप कमेंट में जरूर करिएगा। मुक्ति डहर खंड काव्य के रचनाकार हैं श्याम सुंदर महतो श्याम, शिवनाथ परमाणिक, विश्वनाथ नगर, डॉक्टर ए.के. झा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्याम सुंदर महतो श्याम। अब मुक्ति डहर में किस व्यक्ति का जीवनी लिखा गया है, यह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं हमें। और 98 नंबर का प्रश्न मैं बताने वाला हूं आपको। रुसल पुटुस कविता संग्रह के रचनाकार हैं शिवनाथ परमाणिक, डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पांडे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। सही उत्तर क्या होगा? शिवनाथ परमाणिक सर। इनका उपनाम पूछा गया है तो उसको याद रखिएगा। शिवनाथ परमाणिक का उपनाम जो है वह मानिक है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह कई बार पूछा गया है तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि सारे लेखकों को एक बार पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। सुलग साय खंड काव्य के रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद नागर, विश्वनाथ दसौंधीराज, श्याम सुंदर महतो या शिवनाथ परमाणिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद नागर, ठीक है। नागर जी ने सुलग सा लिखा है जिसमें महारथी कर्ण पे आधारित चीज़ें हैं और इसको आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने जो है कर्ण के बारे में क्या क्या बातें कही हैं यह भी आप पढ़ लीजिएगा। पुटुस और परास खोटा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? चूँकि मैंने आपको पहले ही भालू हाथी वाला प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे दे रखा है तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ, अदरवाइज इसको मैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बनाने वाला था। इसका उत्तर क्या है दोस्तों कि पुटुस और परास खोटा कविता संग्रह के रचनाकार के हैं विश्वनाथ दसौंधीराज, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, शिवनाथ परमाणिक और श्रीनिवास पानेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ दसौंधीराज। विश्वनाथ दसौंधीराज और विश्वनाथ नागर में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आई होप कि आपको ये 100 प्रश्न मतलब लगे होंगे ऑथेंटिक और आपके एग्जामिनेशन में आई होप कि यह आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। और कहानी के अंत में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट यू हैव यू गेट व्हाट यू लैक, कि जब आप उन चीज़ों पे फोकस करते हो जो उपलब्ध है, जो आपके समझ अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों को प्रयोग करते हो, उनका उपयोग करते हो, तो धीरे धीरे आपको वह चीज़ें भी प्राप्त हो जाती है जिनकी आपको कमी अभी फ़िलहाल देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मोटा मोटी मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, जितना आप कर सकते हो उतना करो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल थी, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास चावल था और आपने जो है चिकन के तलाश में चावल नहीं खाया और भूखे मर गए, ठीक है। तो एटलीस्ट जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं पहले उसको एकदम कंप्लीट रखिए। जो भी किताबें आपके पास हैं उसको पढ़ के पूरा कंप्लीट कर दीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास उड़ान रहता तो हम 1 नंबर झारखंड जीके का तैयारी कर लेते, नहीं। अगर आपके पास मनीष रंजन भी है, अगर आपके पास ये क्या बोलते हैं एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है आपका मैं हूँ झारखंड है, वो भी है, कोई भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जितना अवेलेबल है पहले उसको तो रट डालिए, उसको तो कंप्लीट कर डालिए। बाकी जो चीज़ें नहीं है उस पर भी फोकस करना है, लेकिन उपलब्ध चीज़ों को भी इज्जत देना है और उसका पूरी यूज लेना है, ठीक है। तो यही मोरल ऑफ द स्टोरी था। और बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के साथ साझा करना है, सिर्फ अपने तक नहीं रख लेना है। रिवीजन सबके लिए ज़रूरी है, अगर आप नहीं भेजोगे तो कोई और आपके दोस्त को भेज देगा,
तो मौका है कि आप अपने दोस्त को खुद से जो ये चीज़ें सजेस्ट करें। और ये कोई मतलब यह तो फ्री वीडियो है यूट्यूब पे, तो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से जिस प्रकार से आप हमारी टीम S4G का मेंबर बनने की राह में आगे बढ़ते हैं या चीज़ों को शेयर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो उस राह में आप जिस प्रकार से इसे शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। कहीं पे इन 100 प्रश्नों में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या डायरेक्टली टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अभी खास करके आपको प्रायोरिटी बेसिस पे नगर पालिका वालों को पूरी मदद की जाएगी जो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बात बाकी। जय हिंद, जोहार झारखंड।